हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी। रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर संभालने से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। घर संभालना एक आर्ट है और थोड़ी सी मुश्किल हमें तब हो जाती है जब हमें इसे अकेले संभालना होता है। हालांकि हम सब अपने घर को बहुत अच्छे से संभालते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से चला रहे हैं। फिर भी कभी कभी हमें लगने लगता है कि कहीं हम ठहर तो नहीं गए, कहीं हम रुक तो नहीं गए, या फिर कहीं किसी तरह के बदलाव की जरूरत तो नहीं है, जिनसे हम अपने गोल्स को, सपनों को, हॉबीज को, पैशन को वक्त दे सकें और इसके साथ साथ हम अपने घर को कुछ इस तरह से संभालें कि हमेशा लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि घर संभालना तो एक कला होती ही है, साथ ही घर को संभालने के साथ साथ कुछ नया करना भी एक कला होती है। तो मैं अपने घर को कैसे संभालती हूँ, वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो जो हमारे काम हैं, उनको हम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग तो नहीं, क्योंकि ये सारे काम हमें खुद ही करने होते हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है। दोपहर में वापस आते टाइम मैं चली गई थी पॉटरी शॉप, और हर साल की तरह इस साल भी मैं एक घड़ा लेकर आई थी, क्योंकि फ्रिज का पानी पीना मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। इस घड़े को यूज करने से पहले मुझे इसको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ठीक से वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं ना, उसकी किसकिसाहट है। वॉश करने के बाद मैं इसमें 4 से 6 घंटे के लिए पानी भरकर छोड़ दूंगी, ताकि इसके जो धूल वाली जो किसकिसाहट है वो पूरी तरह से अंदर से भी चली जाए। और मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है, ताकि ये बढ़िया से अंदर से साफ हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में इसका पानी चेंज करके दोबारा से धोकर और उसके बाद पीने वाला पानी भरूंगी। हॉस्पिटल जाने से पहले मैं उड़द की दाल को भिगोकर गई थी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं दही बड़े। तो अच्छे से ये फूल गई है, क्योंकि 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो इसको धो करके इसका पानी ड्रेन होने के लिए मैंने रख दिया है, और एक कटोरी में रखा है मैंने गुड़, और जो इमली भिगोई थी ना उसको छान करके उसका पल्प अलग कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी इससे मीठी चटनी। तो यहाँ पर मैं खट्टी मीठी और हरी चटनी दोनों तरह की चटनी बनाऊंगी। अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे लग्जरी आइटम्स लेते हैं, लेकिन एक लग्जरी को और ऐड करिए अपने रूटीन में, और वो है पीसफुल मॉर्निंग। बहुत ही शांत और शानदार सुबह। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास काम का ढेर ना हो, एक अच्छा रूटीन हो। और ये काम का ढेर तभी खत्म हो सकता है जब इसकी प्लानिंग हमने एक दिन पहले कर रखी हो, और इसी के साथ साथ बहुत छोटे छोटे से काम हमने एक दिन पहले ही खत्म कर रखे हों। तो ये जो काम है ना, वो करने के लिए रात का जो टाइम होता है, उसमें बहुत सारा समय शांत मिलता है, जिसमें हम बहुत सारा काम निपटा सकते हैं। तो जो नाइट टाइम का क्लीनिंग रूटीन है ना मेरा, बहुत हेल्पफुल है। मुझे मेरी सुबह शांति मिलती है, जिससे मैं सुकून से बैठकर कुछ वक्त अपने साथ बिता पाती हूँ। और नाइट क्लीनिंग की जो आदत है, ये आदत मुझे इसीलिए भी लगी क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, और मेरे पास जो घर को संभालने का जो टाइम होता है वो ज्यादातर शाम या रात का होता है, और इसीलिए मैं इस चीज का बहुत फेवर करती हूँ। अगर आप रात में ही अपनी किचन, अपने फैले हुए घर को मैनेज करके सोएंगे ना, तो सुबह आपको वही लग्जरी मिलेगी, एकदम पीसफुल मॉर्निंग वाली। हम तो काम तभी करेंगे जब हमारा घर सुंदर होगा। हमारा घर पुराना है, जगह जगह से सीलन आती है, पपड़ी आती है, तो उसे हम कितना ही साफ कर लें, साफ ही नहीं होता, और न ही हमारा उसे साफ करने का फिर मन करता है। इस तरह के स्टेटमेंट बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए। कभी भी किसी का घर लगातार सुंदर नहीं हो सकता, और सुंदर घर की कल्पना करने का मतलब होता है घर का साफ होना, और आपका घर साफ है तभी तो सुंदर है। आपका घर बहुत सुंदर है, लेकिन चीजें इधर उधर फैली पड़ी हैं, चीजें ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ऐसे सुंदर घर का कोई भी मतलब नहीं बनता। अभी शाम का टाइम है, तो मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, लेकिन इस रूम की फैली हुई चीजों को मैंने उनकी जगह पर रखा है, बेडशीट को चेंज किया है। सिर्फ इतना कर देने से ही आपको आपकी मॉर्निंग शांत और सुकून भरी मिलेगी। हम सभी लोग किचन में बहुत लंबा टाइम देते हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी किचन ऑर्गेनाइज रहे।
आपने देखा होगा कि मेरी किचन में काम करने वाली वीडियोस ज्यादा रहती हैं। अपने घर के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाना और उनसे कॉम्प्लीमेंट सुनना कि आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है और यही कॉम्प्लीमेंट आपको एनर्जेटिक कर देते हैं। तो मैंने जो ग्रोसरी का कुछ सामान लाया हुआ था उसको इसी टाइम फिल कर रही हूँ। किचन में लगे लगे मुझे बहुत सारा टाइम हो गया था, लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। ग्रोसरी भी फिल हो गई, किचन काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दिया था और अब बारी थी दही बड़े बनाने की। तो जो दाल अभी धो करके उसका पानी ड्रेन होने के लिए रखा था, पानी अच्छे से ड्रेन हो गया है और हमें इसको पीसना है। तो मैंने इसको मिक्सी में पीसा है। अब इस दाल को फेंटना है, लेकिन फेंटने से पहले मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और आधा चम्मच के करीबन नमक। और अब हमें इसे 15 से 20 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटना है। मुझे बढ़िया खाना बनाना बहुत पसंद है, तो कितना टाइम लगा ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो सिर्फ एक बात कि हमें जो भी करना है बस खुश होकर करना है। खासकर कुकिंग जैसी चीज, जब आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए खाना बनाते हैं ना, तो हमेशा खुश होकर बनाइए। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि घर के जो भी काम है आप खुश होकर करें, तो इसमें आप भी खुश रहेंगी और आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो भी बहुत ही खुशनुमा रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। खट्टी मीठी चटनी जो हमने पकने के लिए रखी थी वो पक चुकी है और इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैं अब इसको रख रही हूँ एक ग्लास जार में। अपने साथ और दूसरों के काम के साथ फ्लेक्सिबल रहें, क्योंकि आपके कोई भी काम हमें तब करने हैं जब आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहें। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। मेरे पास बेकार की बातों के लिए, चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और जो वक्त आप अपने लिए निकालती हैं उसमें अपने मनपसंद काम को जरूर करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी हॉबी या पैशन जिंदा रखना चाहिए और उन हॉबीज और पैशन के ऊपर फिर हमें काम करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें तब हो पाती हैं जब हम दिमागी रूप से शांत होते हैं और इस तरह से सोचते हैं। कई बार तो हमारे सोचने का तरीका इतना अजीब हो जाता है कि हमें ये सारी चीजें एकदम बेकार लगने लग जाती हैं और हम अपने दिन के कामों में ही अपने आप को खपा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप चाहे कितना भी काम करें, लेकिन आपकी खुद की एक पहचान, एक पर्सनैलिटी या क्रिएटिविटी, एक इंटरेस्ट, एक हॉबी, इनमें से जो भी ये चीजें हैं वो दिखनी चाहिए और ऐसी दिखनी चाहिए जो आपको औरों से अलग बनाए। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ। सारे बड़े फ्राई हो गए थे और अब मैंने लिया है एक भगोने में गुनगुना पानी। उसमें डाला है मैंने 1/4 स्पून नमक और बड़ों को उसमें 5 मिनट के लिए डिप कर दिया। और ये देखिए हमारे बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। एट द एंड मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने लिए कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, अपने घर, अपने व्यवहार, अपने नेचर, अपनी आदतों के हिसाब से चुनिए। अपना रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनाइए। केवल डेली के काम तो हम सभी करते हैं, फिर चाहे खुद करिए या फिर कोई हेल्प रखिए, ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। अब हमारे दही बड़े भी तैयार हैं, खट्टी मीठी चटनी भी तैयार है और हरी चटनी भी तैयार है। तो अब इनको कर लेते हैं हम सर्व। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनको खिलाने का बस एक ही तरीका होता है। खाना तो आप अच्छा बना ही रही हैं, बस फूड प्लेटिंग, फूड प्रेजेंटेशन या गार्निशिंग, कुछ भी कह लीजिए, उस प्लेट को, उस कटोरी को, उस खाने को आप इतने अच्छे से प्रेजेंट करके दीजिए कि बच्चे उस प्लेट को ना तो बिल्कुल ना कह पाएं। बाकी के बचे हुए बड़ों को मैंने एक अलग बर्तन में रख लिया है। जब भी इसको खाना होगा बस इन्हें गर्म पानी में डिप करना है और ये रेडी टू ईट है। जो हमारा होली का त्योहार होता है ना, उसमें गुजिया, पापड़ और खासकर दही बड़े के बिना तो ये त्योहार बिल्कुल अधूरा ही होता है। तो इस त्योहार में आपको जैसे कि पता है मुझे टाइम नहीं मिला
तो मैं बहुत कम चीज़ें हैं जो बना पाई थी, तो आफ्टर होली मैंने इसको बनाया है। मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ, तो मैं दाल भिगो कर गई थी सुबह सुबह और आने के बाद मैंने इनको बना लिया, जो कि एकदम मुंह में घुलने वाले एकदम स्वादिष्ट से दही बड़े बने हैं। और आप भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। और उसके बाद जो कुकिंग के बाद का जो मैस फैलता है ना, ये सब वो मैं समेटूंगी बाद में इनको खाने के बाद। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।